बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक स्टूडेंट को बहुत सारे नंबर्स देता है और उसमें कहता है एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि वो स्टूडेंट बिना किसी पेन कॉपी के सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स और थंब की मदद से वो आंसर निकाल के दे देता है। इस चीज को बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसके ऊपर मैथ्स का भूत सवार हो गया है। इस चीज को यहाँ तक कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब पागलपंती है। तो भैया असलियत ये है, रियलिटी ये है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब एक कॉन्सेप्ट की मदद से हो रहा है जिसे हम जानते हैं, यहाँ तक कि जिसका इंपॉर्टेंस भी जानते हैं, बट इसका यूज हम नहीं जानते। तो वो कॉन्सेप्ट है अबेकस का। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम अबेकस के बारे में जानेंगे कि अबेकस होता क्या है, अबेकस का ओरिजिन कहां से हुआ, अबेकस का पहला प्रमाण दिखता कैसे है, अबेकस का इंडिया में एंट्री कैसे हुआ, अबेकस का कैसे हम यूज कर सकते हैं, अबेकस के कौन कौन से मिथ हैं। ओवरऑल मैं ये बोलूं कि अबेकस की रियलिटी क्या है, रियलिटी ऑफ अबेकस को आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आज की वीडियो में आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अबेकस आखिर होता क्या है, व्हाट इज अबेकस। जैसे कि हम मैथ्स के ज्योमेट्री वाले ब्रांच में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि रूलर हो गया और क्या हो गया, कंपास हो गया। उसी तरीके से हम अपने मैथ्स के कैलकुलेशन में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम अबेकस कहते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि अबेकस का ओरिजिन कहां से हुआ। तो भैया अबेकस का ओरिजिन हुआ मेसोपोटामिया के सुमेरियन सिविलाइजेशन से। सुमेरियन सिविलाइजेशन में अबेकस का पहला प्रमाण देखने को मिलता है। इसका पहला प्रमाण कुछ इस तरीके से दिखता था कि एक सैंड है, सैंड के ऊपर पेबल्स का यूज करके लोग कैलकुलेशन किया करते थे। उस समय में जो नंबर सिस्टम चलता था उसे सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता था, जिससे कि आज के नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता था वो 60 का होता था, जैसे कि उसमें हम बोलते थे 63, 3600, 36,000। जैसे कि अभी के नंबर सिस्टम में हम ये बोलते हैं ना 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरीके से उस समय में बेस 60 का यूज हुआ करता था। तो जैसे कि उसका प्रमाण हम यहाँ आज भी देख सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उसका उस सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रमाण आज भी जीवित है, जिंदा है। समझ में आ गया? तो अब समझ लेते हैं कि अबेकस का इंडिया में एंट्री कैसे हुआ। तो इस चीज को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अबेकस का आइडिया जो था वो मेसोपोटामिया के सुमेरियन सिविलाइजेशन से कैसे स्प्रेड हुआ। तो भैया सबसे पहले मेसोपोटामिया के सुमेरियन सिविलाइजेशन से ग्रीस में गया। ग्रीस में ये अबेकस और अपग्रेड हो गया। अब ग्रीस में अबेकस को कैसे अपग्रेड किया? ग्रीस में जो अबेकस दिखता था उसमें मार्बल या स्टोन का एक स्लेट होता था, उसके ऊपर पेबल्स का यूज करके लोग कैलकुलेट किया करते थे। फिर ऐसे ही ग्रीस में बहुत सारे देशों में स्प्रेड होता गया, नेटिव अमेरिका में गया, कोरिया में गया, फिर धीरे धीरे हमारे एशिया में सबसे पहले चाइना में आया। चाइना में और अपग्रेड हो चुका था ये अबेकस। अब चाइना में इस अबेकस को क्या बोलते थे? कैलकुलेटिंग ट्रे बोलते थे। फिर चाइना से धीरे धीरे पूरे एशिया में स्प्रेड हुआ। सबसे पहले चाइना से जापान में गया, फिर जापान से रशिया में गया, अरब में गया। और अब हम जानते हैं अपने हिस्ट्री में कि मेडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा सिल्क रूट का ट्रेड जो होता था वो अरब से होता था। तो जब अरब के ट्रेडर्स, मर्चेंट्स आते थे हमारे इंडिया में ट्रेड करने, तो वो अपने साथ ही साथ अबेकस का भी आइडिया ले आए। तो जब अबेकस का आइडिया लाए तो इस तरीके से हमारे इंडिया में अबेकस की एंट्री होती है। अब क्या होता है, अबेकस जब इंडिया में एंट्री हो जाता है तो अब नाम आता है हमारे एक बुद्धिस्ट फिलोसफर या ऐसे भी कह सकते हैं स्कॉलर, जिनका नाम था वसुबंधु। उन्होंने अपने संस्कृत लेख जिसका नाम था अभिधर्म कोश, उसमें नाम लिखा था, किसका नाम लिखा था? वसुमित्र का। वसुमित्र का वो एक मगध के राजा थे। मगध जानते ना, मगध एक एम्पायर था।
तो वो एक मगध के राजा थे, तो उनका रिलेशन उसमें अबेकस से किया गया है। ठीक है, तो अब समझ यहां तक कि हमें इस वीडियो में ये जानना था कि अबेकस का इंडिया में एंट्री कैसे हुआ। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब जान लेते हैं कि अबेकस के मिथ क्या है, फिर उसके बाद इसका यूज जानते हैं कि अबेकस का हम यूज अपनी कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं इस अबेकस के कुछ मिथ्स को। अबेकस के पहला मिथ ये है कि ये सब बच्चों के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं, ये सब के लिए। लेकिन अगर आप इसे 4 to 14 इयर्स के एज ग्रुप में समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो ये आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अबेकस का दूसरा मिथ ये है कि ये लॉन्ग लाइफ, अगर आप इसे एक बार सीख लिए तो ये आपके पूरे जीवन तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। मैथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्रैक्टिस करते रहो और भूल जाओ, ऐसा मैथ में कोई चीज नहीं है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहे और बीच में आपने कुछ समय के लिए प्रैक्टिस छोड़ दी, तो ये हो सकता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, उस कॉन्सेप्ट का यूज करना भूल जाओ। तो वही चीज अबेकस के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर आप लगातार कुछ लंबे समय से अबेकस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अबेकस का कॉन्सेप्ट भूल सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा मिथ भी आपका गलत है। ठीक है, तो तीसरा मिथ आपका ये है, तीसरा मिथ आपका नहीं, बहुत से लोगों का ये है कि ये अबेकस मैथ्स में मास्टर बनाता है। नहीं, मैथ सिर्फ कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारी ब्रांच, लेकिन अबेकस रियलिटी ये है, अबेकस आपको मैथ्स की अरिथमेटिक वाली ब्रांच में मास्टर बना देगा, क्योंकि अरिथमेटिक ब्रांच में मैथ्स की सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन ही सीखते हैं, कैलकुलेशन की ही प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन वाले ही सवाल को देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है ना, तो ये टोटल 3 मिथ थे अबेकस के। अब समझ लेते हैं अबेकस के इंपॉर्टेंस को कि अबेकस से होगा क्या। अबेकस तो भैया हमने सीख लिया, मान लो, तो फायदा क्या होगा इससे हमें। तो देखो भैया, फायदा ये होगा कि जो आपकी मेंटल मैथ है वो और ज्यादा हो जाएगी, आपकी फोकस पावर बढ़ जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज में अटेंशन देने लग जाओगे। ठीक है, तो जैसे कि भैया एआई आया, तो ऐसा कहा जा रहा कि एआई आकर के बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स है उसको खा ले रहा है। उसी तरीके से जो हमारे डिजिटल कैलकुलेटर आए, उन्होंने हमारे अबेकस को भी खा लिया, लेकिन अबेकस आज भी कुछ हद तक जिंदा है। ठीक है, जिसे अभी भी लोग सीख रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे पहले अबेकस का यूज करना सिखाया जाता है, फिर इस अबेकस को आपके दिमाग में बैठा के फिंगर्स और थंब का यूज करके सिखाया जाता है इस अबेकस का यूज। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि अबेकस का यूज की भैया फिंगर्स और थंब की मदद से हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम बेस पर आते हैं। सबसे पहला जो हमारा राइट हैंड होता है, उसमें जो फिंगर होते हैं, अगर हम उसको उसमें एक फिंगर खड़ा करेंगे राइट हैंड का, तो वो 1 माना जाएगा। बट अगर हम लेफ्ट हैंड के एक फिंगर को खड़ा करेंगे तो वो 10 के बराबर होगा। तो इसी तरीके से अगर हम 4 फिंगर को खड़ा कर दिए तो वो 4 के बराबर होगा। अगर इसी लेफ्ट हैंड के चारों फिंगर को खड़ा कर दिए तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला बेस हुआ। दूसरा बेस में ये पॉइंट है कि जो हमारा राइट हैंड का थंब होगा वो 5 के बराबर होगा, और जो लेफ्ट हैंड का थंब होगा वो 50 के बराबर होगा। तो अगर हमने ये पूरा राइट हैंड उठा दिया तो अबेकस में इसकी पूरी वैल्यू क्या हुई, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, टोटल 9 हुआ। बट अगर मैंने इसको इस पूरे लेफ्ट हैंड के फिंगर्स और थंब को उठा दिया तो पूरी वैल्यू कितनी बनेगी, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90। बट अगर मैंने दोनों हाथ उठा दी तो अबेकस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 9, ये 90, टोटल हुआ 99। तो जितने भी 0 से लेकर के 99 के बीच में नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, उन सभी को हम अपने फिंगर्स पर कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल की मदद से, इस फिंगर्स और थंब के मदद से कैलकुलेशन। तो पहला एग्जांपल लिया हमने 1 + 2 का। ठीक है, तो 1 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, एक फिंगर खड़ा किया तो 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है, +2, यानी कि हमें दो, इस 1 के साथ साथ 2 फिंगर और खड़े करने पड़ेंगे। 2 फिंगर यानी कि 2 फिंगर खड़ा कर दिए तो 1, 1 + 1, 2। तो अब टोटल कितने हुए फिंगर, 1, 1 + 2, 2 + 1, 3। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक कैलकुलेशन फिंगर और थंब की मदद से। बट अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स अभी समझाने लग जाऊंगा ना तो आपको नहीं समझ आएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 4 + 8। तो 4 + 8 हम सभी जानते हैं कि ये 12 होता है। बट अगर हम फिंगर और थंब की मदद से यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर देखा हमने 4, तो चारों फिंगर हमने खड़ा कर दिया, क्योंकि 1, 1 + 2, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, टोटल कितना हुआ, 4 हुआ।
अब क्या कह रहा है, +8 यानी कि 8 उंगलियां हमें और खड़ी करनी है, लेकिन हमारे पास तो राइट हैंड में टोटल 9 ही होता है, तो एक्स्ट्रा 8 हम कहां से लाएंगे, ये दिमाग लगाने वाली चीज होती है। तो हमारे पास एक थंब अभी बचा है जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर हम इस 5 को खड़ा कर देंगे तो 8 में से 5 निकल जाएगा, लेकिन अभी 3 और रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमने और दिमाग लगाया, कि भैया अगर हम ये दो खड़ी फिंगर्स को बैठा दें तो हमारे पास 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जो कि हो जाएंगे टोटल 5, 3 + 2 5। अब अगर ये जो हमने अभी थंब खड़ा किया था जिसकी वैल्यू 5 थी, उसको भी बैठा दें तो हमारे पास जो पहले 5 था उसमें और 5 ऐड होकर के 10 हो जाएगा। अब उस 10 को हम लेफ्ट हैंड के एक फिंगर को खड़ा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब टोटल कितना हुआ, 10 + 1 11 + 1 12, तो 4 + 8 कितना हुआ, 12। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोग अभी नहीं समझ पा रहे हो, बट अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल रहता है 16 + 7 का। तो 16 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड के एक फिंगर को पकड़ा 10 और लेफ्ट हैंड के राइट हैंड के एक थंब और एक फिंगर खड़ा किया तो वो रिप्रेजेंट कर दिया 6। तो 10 + 6 कितना हुआ, 10 + 6 कितना हुआ, 16 हो गया। अब क्या करें, +7, तो +7 के लिए हमें एक 5 और 2 चाहिए, तो यहां पे हमारे पास 3 फिंगर है जो कि 3 को रिप्रेजेंट कर देगा, बट हमारे पास तो 4 नंबर एक्स्ट्रा भी रहेंगे ना, तो कहां से हम मैनेज करेंगे। तो हमने एक दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि भैया अगर हम यहां से 2 फिंगर और खड़ा कर दें तो 7 में से 2 माइनस किया कितना हुआ, 5, तो वहां 5 बच जाएगा। अब इसी थंब को हम गिरा दें, तो 5 और ऐड हो जाएगा उस 5 में और ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, 10। तो ये 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ की एक फिंगर को खड़ा कर देंगे। अब टोटल कितना हुआ, यहाँ का 20, यहाँ का 3, टोटल कितना हुआ 23। तो 23 इसका आंसर हो गया। मैं समझ रहा हूं अभी आपको नहीं समझाया। ये हो गया आपका एडिशन का। आप समझ लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 14 - 5 का, ठीक है। तो 14 पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 + 4 14, 10 + 4 14, -5 कर रहा, तो हमारे 5 उंगलियां बैठानी पड़ेंगी, 5 यानी कि 5 पॉइंट हमें बैठाना पड़ेगा उस 14 में से। तो अब उस 14 में से 5 पॉइंट बैठाएंगे कैसे, कभी सोचा। ये जो 10 है ना, अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें यानी कि एक उंगली बैठा दें तो हमारे पास 10 बचेगा। अब अगर हम उस 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 5। इस 5 को हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो टोटल कितना हुआ, 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9। तो 14 - 5 कितना हुआ, 9 हुआ। अब दूसरा, अब मान लीजिए हमने सब्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल लिया, 10 12 माइनस में 10, 12 माइनस में 10। अब 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड का एक फिंगर उठाया, राइट हैंड का 2 फिंगर उठा दिया, तो 12 हो गया। यहाँ का 10, यहाँ का 2, 12 हो गया। अब माइनस कर रहा है 10 को, यानी कि 10 वैल्यू को हमें घटाना है, तो ये 10 है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो यहाँ की उंगली को अगर हम बैठा देंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 उंगली। 2 उंगली मतलब किसकी 2 उंगली, राइट हैंड की। तो राइट हैंड की 2 उंगली मतलब 2 वैल्यू, तो 12 - 10 कितना आएगा, 2 आएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, जैसे कि हमने लिया 34 माइनस में 56 माइनस में 34, ठीक है, 56 माइनस में 34। अब 56 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड का जो थंब होगा वो 50 के बराबर होगा और राइट हैंड में जो फिंगर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 1 वैल्यू के, और जो थंब होगा वो होगा 5 के बराबर। तो ये अब 56 रिप्रेजेंट करना है, तो ये 50, ये 55 और ये 56, तो इस तरीके से हमने 56 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें माइनस कितना करना है, 34, कितना माइनस करना है, 34। अब इस 50 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 20, तो हमने इस उंगली को बैठाया 20 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर अब हमें 4 और माइनस करना है, तो 4 कैसे माइनस करेंगे, अब इस 5 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो हमने इस थंब को बैठाया, एक उंगली खड़ी कर दी, तो यहाँ का 20, यहाँ का 2, यहाँ का 20, यहाँ का 2, टोटल कितना हुआ 22, यानी कि 56 - 34 यानी कि कितना हुआ 22। मैं जान रहा हूं बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा, टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ जाएगा, तो स्पीड तेज हो जाएगी, मेरी गारंटी है। लास्ट का क्लिप बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अगले वीडियो में अबेकस में जो कैलकुलेशन होता है अबेकस की मदद से वो कैसे करें, पूरा उसी के बारे में सीखना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस टॉपिक में मैं अगली वीडियो लेकर के
आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने कमेंट किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि क्या पता कब आ जाए उस टॉपिक पे वीडियो, क्योंकि अगर आपने कमेंट किया है तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई इस रियलिटी ऑफ अबेकस में, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा।